गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। पश्चिम बंगाल के विषय में यह प्रचलित है कि यहाँ की हवा मिठाइयों की महक से भरी होती है। त्योहार हो या चुनावी उत्सव, शादी ब्याह समारोह हो या रोजमर्रा की दिनचर्या, जब बात स्वाद की आती है तो मिठाई खाए और खिलाए बिना उल्लास पूरा नहीं होता। मिठाई खाकर जो असीम सहानुभूति मिलती है वह अवर्णनीय है। इनमें दूध छेना की बनी पुरानी प्रसिद्ध मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला और संदेश समूचे भारत में अपनी अलग ही स्थान रखती है। इनके अलावा अन्य मिठाइयाँ जैसे खीर कदम, मिष्टी दोई, रसमलाई, सीताभोग, आम सत्ता आदि भी बड़े चाव से खाई जाती है। पैरा, यहाँ मिठाई बनाना एक कलात्मक क्रिया है। मिठाई का स्वाद, गुणवत्ता और आकर्षण आदि की निर्भरता इस क्रिया पर ही होती है। ऐसे में सांचे, मोल्ड बंगाली में बोले तो छाछ की याद बरबस आ ही जाती है। यह मिठाई जगत का सबसे उपयोगी साधन में से है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संदेश या छेना, नारियल, खोवा आदि आधारित कोई अन्य मिठाई को आकार देने के लिए किया जाता है। सांचे बनाना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और अपने आप में एक कला मानी जाती है। कहते हैं कि इस कला को सही मायने में वही समझ सकता है जिसने यहाँ की स्थानीय संस्कृति, कला और शिल्प के इतिहास और विकास को गहराई से समझा हो। पैरा, पुरातात्विक उत्खनन रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल में खोजे गए पहले चलकोलिथिक यानी ताम्र पुरातात्विक स्थल पांडु राजार ढिबरी में उत्खनन कार्य के दौरान शिल्पकला के सबसे पुराने और बेहद दिलचस्प नमूनों में से एक पाए गए हैं। यह बात जग जाहिर है कि मिट्टी की कला में पश्चिम बंगाल का योगदान अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। प्राप्त कलाकृतियों में अन्य पदार्थ के अलावा मिट्टी से बने कई नमूने शामिल थे। उनमें से एक पात्र पर स्टारफिश चित्रित थी तो दूसरे कई पात्रों पर कुछ चित्रित और कुछ उकेरे हुए मछलियाँ और मछली पकड़ने के जाल आदि जैसे रूपांकन भी किए गए थे। इसके अलावा कई और पुरातात्विक नमूनों पर समुद्र और समुद्री जहाज संबंधी रूपांकन भी देखने को मिले थे। पैरा, इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन काल में जीवन यापन के लिए मछली पकड़ने और खाने की परंपरा मौजूद थी। साथ ही पोत परिवहन, सामुद्रिक यात्रा, खोज और व्यापार गतिविधियों की भी संभावना थी। एक तरह से यह शिल्पकला के नमूने उन दिनों की स्थानीय संस्कृति को चित्रित करते प्रतीत होते हैं। आधुनिक समय में भी यह चलन में है। जिस तरह लोक कलाएं लोक जीवन और लोक परंपराओं को चित्रित करती है, उसी तरह सांचे की बनावट और आकृति यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, जीवन यापन की पद्धति, प्रमुख परंपराओं और मान्यताओं का दर्पण है। पैरा, इनमें फल, फूल, मोर,
तितली के अलावा समुद्र और समुद्री जीव जैसे मछली, बतख आदि संबंधी आकार एक पसंदीदा विषय है। कईयों पर बांग्ला लिपि में अवसर और पसंद अनुसार विशेष संदेश भी उकेरे जाते हैं, जैसे शुभो बिजोया, शुभ विजय, शुभो दीप बलि, आशीर्वाद आदि। इसके अलावा सांचों पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं। चुनावों के दौरान इनका भरपूर उपयोग किया जाता है। कहते हैं कि जीतने वाले दल के उम्मीदवारों और समर्थकों के बीच जीत का जश्न मनाने के लिए रिवाजी तौर पर उपयोग की जाने वाली मिठाइयों पर अक्सर उनके राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह रूपांकित होता है। पैरा परंपरागत रूप से सांचे मिट्टी या पत्थर से ही बनाए जाते थे। आकृति और रूपांकन के लिए नुकीले उपकरणों का उपयोग किया जाता था। हालांकि सांचे बनाना एक श्रम साध्य और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन यह निर्माता की कलात्मक संवेदनशीलता, भावज्ञता और निपुणता का प्रतिबिंब थी। साथ ही उनके धैर्य और श्रम को दर्शाती थी। परिणाम स्वरूप इन सांचों का उपयोग कर बनाई गई मिठाइयों में एक अलग ही रुचिकर स्वाद और सुगंध अलोकित हो उठती थी। पैरा गौरतलब है कि अन्य पारंपरिक कलाओं की तरह घर की महिलाएं ही सांचे के शिल्प कौशल में मुख्य भूमिका निभाती थी। यह शिल्प उनके लिए एक इत्मीनान होने के साथ साथ रचनात्मक गतिविधि भी थी। यही नहीं, घर की बेटियां भी दादी, माता, चाची आदि को देखती, सुनती और साथ बैठकर प्रयास करती। ऐसे ही हंसते खेलते उन्हें सांचे और मिठाई बनाने का ज्ञान दे दिया जाता था। इस कारण प्रारंभ से ही बालिकाओं में रुचि ही नहीं, कलात्मक चेतना और योग्यता भी विकसित हो जाती थी। जब शादी की उम्र हो जाती तो अक्सर ये सांचे एक कुलागत वस्तु स्वरूप घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं द्वारा विरासत में बेटी को दिए जाते थे। उसके बाद इस पारंपरिक कला को जीवित रखना बेटी के हाथों में होता था। पैरा अब सांचे तो बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी रचना परंपरा से विलग होने लगी है। महिलाओं द्वारा निर्मित मिट्टी के सांचे दिखाई नहीं देते। उनके उच्च टिकाऊपन के कारण लकड़ी, प्लास्टिक आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसा लगता है मानो सांचे बनाना पारंपरिक कला नहीं, महज एक वाणिज्यिक गतिविधि बन गई हो। अफसोस कि आज के प्रतियोगितापूर्ण और भागदौड़ के जीवन में प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ खाद्य पदार्थ का स्वाभाविक स्वाद और उनसे जुड़ी पारंपरिक कलाएं लुप्त होती जा रही हैं। पूर्ण विराम।